कहिए कैसे हैं आप। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवा जैसी है, वो माँ ही तो है जो धूप में भी छाँव जैसी है। मदर्स डे को लेके ना मेरे मन में भी बहुत सारी एक्साइटमेंट चल रही थी। मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी। मतलब मदर्स इतनी केयरिंग होती हैं, मदर्स इतनी लविंग होती हैं, भगवान का दूसरा रूप होती हैं, उन जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। मतलब इतने विचार आ रहे थे मन में, इतने विचार आ रहे थे। कई बार क्या होता है, जब बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं ना, बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, तो भी माइंड ब्लैंक हो जाता है। जैसे कई बार कुछ आता ही नहीं है माइंड में, और कई बार विचार जो है ना उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तो भी कंफ्यूजिंग की स्टेट हो जाती है। समझ ही नहीं आता है भाई कहाँ से शुरुआत करें तो कहाँ से करें। तो जैसे बहुत सारे बादल हो आसमान में और बिजली चमकती है ना, ऐसे ही मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, और एकदम से ना एक बिजली कौंधी, मतलब एक विचार आया। और वो विचार क्या था कि हम मदर की वैल्यू ही नहीं करते, हम वैल्यू नहीं करते उनकी, मतलब उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मेरा पूरा फोकस इस बात पे आके ठहर गया। जहां मैं तो क्या क्या सोच रही थी, वहीं मेरा जो माइंड था बिल्कुल डाइवर्ट हो गया, और मैं इस तरफ आ गई। और ये जो है ना, ये कड़वा सच है, ये बिल्कुल 100% कड़वा सच है। आप ये देखिए, हमारी डेली लाइफ में कितने एग्जाम्पल्स मैं ऐसे दे सकती हूँ कि वाकई में हम इस तरह से करते हैं, हम वैल्यू नहीं करते उनकी। अब जैसे कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो मदर ने क्या कहा, सिर्फ इतना ही कहा ना भाई, जहां पहुंच जाओ। जैसे मान लीजिए कॉलेज जा रहे हैं, या काम से जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, या मार्केट जा रहे हैं, भाई वहां पे पहुंच जाओ, एक बार फोन कर देना मैं पहुंच गया या मैं पहुंच गई। सिर्फ इतना ही कहती है ना वो। करते हैं हम फोन? बिल्कुल भी नहीं करते। उल्टा जब फोन आता है तो हम तो रिसीव भी नहीं करते, उठाते भी नहीं है। अच्छा, कई बार वो जब फोन करती है कि भाई हाँ क्या हाल चाल है, सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए वो फोन करती है, और हम हाँ बोलो, जल्दी बोलो, हाँ ठीक हूँ, मतलब दो टूक, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मैं बिजी हूँ, मतलब दो टूक बात करके फोन रख देते हैं, बाद में बात करूंगा। और बात हमारी कब होती है, ये बिल्कुल कड़वा सच है, बात कब होती है, 3-3 4-4 दिन के बाद। करते हैं हम ऐसा, करते हैं हम ऐसा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वो किचन में है, मतलब कितना काम करती है, पसीना बहाती है, फैक्ट है ये, बहुत काम करती है वो। अच्छा, दिन में 3-3 बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पर हम अप्रिशिएट कितना करते हैं उसको। आज खाना बहुत अच्छा बना कितनी बार बोलते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने आप से। हाँ, नुक्स निकालना होगा, कमी निकालनी होगी, फटाफट निकाल देंगे, पर अप्रिशिएट नहीं करते। या जब वो अपने कोई एक्सपीरियंस को लेकर, अपने अनुभव को लेकर बच्चों को कुछ सिखाती है, बच्चों को कुछ समझाती है, तो उल्टा ही सुनने को मिल जाता है। जैसे एक मदर है, अपनी बेटी को बोल रही है कि भाई ज़्यादा लेट रात को मत आना, टाइम ठीक नहीं है, या तुमने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि आपको तो समझ ही नहीं है, आप तो ओल्ड फैशन्ड हो, पुराने ज़माने की हो, आज की जनरेशन बदल चुकी है, अब ज़्यादा मत सोचा करो आप इस बारे में, हमें सब पता है सही क्या है गलत क्या है, आप चुप रहो, आप चुप रहो। बच्चे अपनी मदर को इस तरह से बोल रहे हैं। और जैसे बच्चा लेट आता है, मदर खड़ी है दरवाजे पे, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, उसकी आंखों में नींद नहीं है, वो चिंतित रहती है ना बच्चों को लेकर, बहुत फिक्रमंद रहती है, वो जागी हुई है। बच्चे ने डोर बेल पर उंगली रखी और दरवाजा खुल गया, मदर खड़ी थी, सोई नहीं क्या आप अभी तक, बस इतना ही, और जाके अपने कमरे में जाके सो गए। या जन्मदिन है मदर का, और बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे लिए टिफिन में आज ये डालना, आज ये डालना, या मेरे को पैसे दो, मैंने अपने दोस्तों को ट्रीट देनी है, सबको ट्रीट दे रहे हैं, अपनी अपनी पसंद का खाना बनवा रहे हैं। और मदर की पसंद, उसका क्या, उससे पूछा क्या। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं,
है ना, फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको फ्लावर्स दे रहे हैं, उनके पाँव छू रहे हैं, उनके गले मिल रहे हैं, उनसे उनके साथ खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, कहीं ये कुछ और बात तो नहीं है? कहीं ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डालकर दिखावा करना तो नहीं है? हमें कितने लाइक्स मिले हैं, हमें कितने कमेंट्स मिले हैं, कहीं ये दिखावा तो नहीं है? दिल पे हाथ रख के पूछिए कि वाकई में दिल से चाहते हैं उनको आप, या ये सब दिखावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर? क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते कि वो मदर नहीं है, वो एक ब्लेसिंग्स है, वरदान है। इस बात को दिल की गहराइयों से समझिए। जो निस्वार्थ प्रेम होता है ना, सेल्फलेस लव, उसकी जीती जागती मिसाल है वो। मतलब उनका एग्जाम्पल देके हम किसी से भी बोल सकते हैं ये होता है निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। और आपको पता है कि लाइफ का सिर्फ एक दिन ऐसा होता है कि जब बच्चा रो रहा होता है और मदर मुस्कुरा रही होती है। सिर्फ एक दिन ऐसा होता है, और वो दिन होता है जब वो बच्चे को बर्थ दे रही होती है, जन्म दे रही होती है। अपनी सारी पीड़ाएं भूल के जब बच्चे का रुदन सुनती है ना, तो खुश हो जाती है कि एक नई जिंदगी आई है, वो माँ बनी है। और उसके बाद से उसकी पूरी लाइफ यही कोशिश रहती है कि बच्चे की आंख में एक आंसू भी ना आए। वो लगी रहती है इसी प्रयास में। आप में से कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि मारती बहुत है मम्मी, तो पिटाई बहुत करती हैं, गुस्सा बहुत करती हैं, तो वो हम अच्छे इंसान बने इसलिए करती हैं। उनको कोई शौक नहीं है पीटने का, मारने का, वो ये दिल से चाहती है। और ये जो मदर है ना, वो पहली पाठशाला है हमारी, पहला स्कूल है हमारा। वहां से तो जो हम सीखते हैं ना, पूरी लाइफ हम कहीं से नहीं सीख सकते। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से सीखने को नहीं मिलेगा जो हम वहां से सीखते हैं। और आपको पता है, आपकी पिटाई के बाद वो खुद कितना रोती हैं, वो खुद कितने को ब्लेम करती हैं, खुद कितना कोसती हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको क्यों मारा, मैं बुरी माँ हूं। मतलब पिटाई करके आपसे ज्यादा खुद वो रोती हैं। और उसके बाद अगर आपने कभी महसूस किया हो कि जैसे बच्चे की पिटाई की, उसके बाद कितना डबल प्यार करती हैं उसको। ये फीलिंग्स हैं उसकी, ये माँ और उसकी ममता है, ये ममता बोलती है। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है कि बच्चे खुश रहे। कोई तकलीफ, कोई परेशानी उनके सिर पे ना आए, उनके ऊपर परेशानी आने से पहले मुझ पर आ जाए। मतलब ये सोच होती है उसकी। और घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह निभाती हैं, कितनी अच्छी तरह निभाती हैं। बच्चे कितनी बार मिसबिहेव कर जाते हैं, बदतमीजी से बोल जाते हैं, रूडली बात कर जाते हैं। आपको तो अकल नहीं है, आप चुप रहा करो, आप में समझ नहीं है। वो फिर भी सहती रहती है, चुपचाप सुनती रहती है, कुछ नहीं बोलती वो। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, समझ आ जाएगी, अभी नादान है, ना समझ है। मतलब ये सोचकर अपने घर परिवार के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है ना, बखूबी निभाती रहती है। वो बोलते भी है ना, हर रिश्ते में होती हैं जिम्मेदारियां, जो इसको निभा गया ना, वही मन को भा गया। तो निभाती रहती है वो, दिन रात लगी रहती है। मतलब ये सोच नहीं रखती कि कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। वो बस जुटी रहती है। उसको घर परिवार को अपने जोड़ के रखना है, उसको एक करके रखना है। तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की बनती है? हमारा कोई फर्ज नहीं है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं? हमारी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमने करना क्या है? देखिए, मैं आपको 3-4 बातें बता रही हूँ, सिर्फ 3-4 बातें। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने? 24। उसमें से सिर्फ 2 या 4 मिनट निकालने हैं आपने। सिर्फ 2 या 4 मिनट निकाल सकते हैं ना? इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं ना? सिर्फ यही पूछना है अपनी मदर से, आप कैसी हो? सिर्फ इतना ही पूछना है, जो कि बहुत समय से आपने पूछा ही नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? वो तो मदर है, वो तो ठीक ही होंगी। नहीं, पूछना है आप कैसी हैं। कोई घर का छोटा मोटा काम है, बिना उनको कहे, मतलब वो कहे फिर हम काम करें, अपने आप देख लीजिए वो क्या काम कर रही है, उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ या मैं क्या मदद कर सकती हूँ, वो करनी है। और कोई भी बात उनकी अच्छी लगती है, आज राजमा चावल बहुत अच्छे बने हैं, कल कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, आज मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, आज जो साड़ी पहनी है मम्मी को बहुत सूट कर रही है।
कुछ भी उनकी कोई भी बात कभी भी अच्छी लगे ना, दिल में नहीं रखना, बोल देना, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और जब भी मौका मिले, आई लव यू। जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस काम पे जा रहे हैं, है ना, बस एक बार अपना ख्याल रखना, आई लव यू, बस बोल के निकल जाओ। आप यकीन नहीं करोगे, वो सारा दिन उड़ती फिरेंगी। मतलब जो उनके अंदर जो एक एक्साइटमेंट होगी ना, जो खुशी होगी ना, वो जो ग्लो है ना उनके चेहरे से टपकेगा, मतलब दुगने उत्साह के साथ। कई बार हम देखते हैं ना, बड़ी थकी थकी सी लग रही है, बड़ी चुप चुप सी लग रही है, क्या रीजन है इसका? अरे कोई केयर करने वाला ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं करता उनकी। वो करे तो क्या करे, कहाँ से लाए खुशी? क्या झूठी मुस्कुराहट लेके बैठी रहे, चोगा पहन के बैठी रहे, झूठी मुस्कुराहट का, हाँ मैं खुश हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, मदर्स डे पे देख लीजिए कितने कसीदे पढ़े जाएंगे, कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। इसकी जरूरत नहीं है उसको, मत समझिए इसकी जरूरत है उसको, बिल्कुल मतलब लगे रहिए, उससे जुड़े रहिए, बस उसको जताते रहिए कि हमें आपसे प्यार है, हम आपकी केयर करते हैं, आप कैसी हो। सिर्फ इतना ही चाहिए, और फिर देखिए उसका जोश, उसका उत्साह। यकीन मानिए, ये बात ना मैं बिल्कुल दिल से कह रही हूँ कि जो हम सिर्फ एक दिन, 365 दिन में सिर्फ एक दिन हम जो मदर्स डे मनाते हैं ना, उसके लिए हर रोज रहेगा वो मदर्स डे, हर रोज। अगर हम सिर्फ इतना ही कर लेंगे, सिर्फ इतना ही कर लेंगे। देखिए, प्रतिमा में, स्टैचू में भगवान है या नहीं है ये तो पता नहीं, पर प्रतिमा में भगवान जरूर होते हैं, प्रतिमा में भगवान जरूर होते हैं। और माँ से कोई छोटा शब्द हो तो मुझे बताइए, माँ से कोई बड़ा शब्द हो तो बताइए। पूरी की पूरी कायनात है ना इस छोटे से शब्द में समाई हुई है, माँ। और क्या लिखूं मैं माँ के बारे में, क्या बोलूं मैं माँ के बारे में? मैं तो खुद उनकी लिखावट हूं, मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।